जय माता दी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं नीलम जैन। आज मैं अपने किचन को किस तरीके से सजाई हूँ, किस तरीके से जमाई हूँ, किस तरीके से उसको मैनेज करके रखी हूँ, कि क्या क्या जुगाड़मेंट किया है मैंने, आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर मेरे घर में ये दिक्कत होती थी कि चीज़ें सही समय पे मिलती नहीं थी, ढूंढना पड़ता था, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता था। और जब नहीं मिलती थी कई बार तो फिर से वही चीज़ को लाना पड़ता था जबकि वो रखा रहता था। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि कभी कीड़े लग जाते थे। क्यों लगते हैं कीड़े, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ जुगाड़मेंट, कुछ छोटे छोटे से टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने किचन को बहुत ही सुंदर सजा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। किचन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत ही अच्छे से आप अपने चीज़ों को व्यवस्थित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेगी जो आपके काम आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा किचन। जैसे ही हम एंटर करते हैं अपने किचन में, तो किचन के लेफ़्ट साइड के छज्जे में इस तरीके से मोर पंख से मैंने डेकोरेशन किया है। मेरे पास मिट्टी का कलश था, उसे मैं गोल्डन पेंट की और कुछ फ्लावर लगा दी और इस तरीके से मोर पंख को मैं सजाई हूँ। वैसे भी मोर पंख अपने आप में बहुत ही सुंदर होते हैं और जब मैं इसे अपने किचन में जमा करके इस तरीके से सजा करके रखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जब किचन में एंटर करो तो सबसे पहले यही दिखता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इस छज्जे में लकड़ी के कबर्ड बने हुए थे जो कि पूरे दीमक लग गए हुए थे, तो हमने इसे तोड़ के इसे खाली कर दिया और मोर पंख से कुछ इस तरीके से मैंने सजाया है। तो ये रहा मेरा पहला जुगाड़। आपको कैसा लगा मेरा पहला जुगाड़? अब आते हैं जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ। तो ये है 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा और 4 वाले बर्नर में आप दाल चावल रोटी सब्जी जल्दी से बना सकते हैं। ऊपर में इसके ग्लास लगे हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं और सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। गैस चूल्हा के जस्ट सामने खिड़की है और ऊपर में एक चिमनी है। चिमनी लगाने से ऊपर का छत बिल्कुल साफ़ रहता है। इसे ऑन कर दें जब हम खाना बनाते हैं तो, जिससे कि खाना बनाते समय जो भी धुआं धूल जो भी हो, डस्ट, वो सब बाहर निकल जाता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और प्लेटफॉर्म में ही मैंने रखा है मिक्सी। ये तो जनरली यूज़ होती ही है, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। और खिड़की के साइड में ये टाइल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं वॉल हुक का यूज़ की हूँ नैपकिन रखने के लिए। ऊपर में पानी गर्म करने वाला केटल रखी हूँ, ये बहुत यूज़फुल है। गैस चूल्हा के जस्ट राइट साइड कॉर्नर में पानी का फिल्टर है, ग्लासेस हैं और यहाँ पर कप है। थोड़ा सा जगह बचा था तो वहाँ मैं कप का सेट रख दी हूँ। यहाँ मैंने 6 इंच का मार्बल का पत्थर लगवाई हूँ। ये किचन का पानी वाला एरिया है। ऊपर पानी फिल्टर, साथ में ग्लास और ये डेली यूज़ होने वाले कप मैं यहाँ जमा के रखी हूँ। जस्ट इसके नीचे वॉश बेसिंग है, हैंड वॉश, ब्रश, साबुन सब एक किनारे पे है। और यहाँ साइड में ऊपर तरफ कांच का सेल्फ लगवाई हूँ मटकी रखने के लिए, क्योंकि मटकी का पानी हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। और मेरे पास यहाँ 2 डबल डोर के फ्रिज हैं जिसे मैं यहाँ सेट की हूँ। इन 2 फ्रिजों में मैं क्या रखी हूँ, कैसे जमाई हूँ, ये एक सरप्राइज़ है। यदि आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपने फ्रिज में क्या रखा है, कैसे जमाई हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका बना दूँगी। और ये फ्रिज के जस्ट साइड में डोर है और ये दरवाजे के पीछे हैंगर लगा दी हूँ और इसमें रखी हूँ थैला। और दरवाजे के जस्ट लेफ़्ट साइड दीवार में टाइल्स लगा दिए हैं। और इस जगह में मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर चाकू, छिलनी, चम्मच ये सब रखूँगी। तो यहाँ मैं लगवाई कांच का सेल्फ, वो भी ज़्यादा चौड़ा नहीं, सिर्फ 4 इंच का, जिससे कि मेरा स्पेस बच जाए और सिर्फ यही सब चीज़ें रहें, जैसे रोज़ ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें, चाकू, छिलनी, चम्मच, ये सब अलग अलग बॉक्स में इस तरीके से जमा के रखती हूँ। पहले इन सब चीज़ों को ढूंढना पड़ता था, पहले ये कबर्ड में रखे हुए थे। अब हमारे यहाँ किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चाकू कहाँ है, चम्मच कहाँ है, छिलनी कहाँ है। अब घर के हर एक मेंबर को सब पता है कि ये चीज़ यहाँ रखा हुआ है और आसानी से ये यूज़ हो जाता है। अब यहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा टाइम बच जाता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इस जगह का इस्तेमाल मैंने इस तरीके से किया।
सो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जस्ट इसके नीचे मैं रखी हूँ माइक्रोवेव, जिसमें मेरे स्पेशली केक और नान खटाई तो बनते ही रहते हैं। और ये है मेरा बर्तन स्टैंड, इसमें मैंने रखे हैं कुछ स्टील के डब्बे, टिफिन, मिक्सी का जार, कटोरी, प्लेट्स, थाली, बड़े बड़े चम्मच, छन्नी, इस तरह से मैंने जमाया है। फ्रेंड्स, मैंने स्पेशल लड्डू बनाए हैं जिसे आपको देखना चाहिए और ट्राई तो जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये लड्डू गेहूं आटा और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनने वाला लड्डू है। ये ठंड के दिनों में बनने वाला लड्डू है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी है। मैंने तो ये लड्डू बना के तैयार कर लिया है। ये एक लड्डू एनर्जी से भर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। इसे आप लोग भी ज़रूर बनाइए और खाइए। इसे बनाते कैसे हैं इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आजकल तो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो आने लग गए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये सफ़ेद और काले तिल का लड्डू भी मैं बनाई हूँ। ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। साथ ही तिल पपड़ी का भी बनाई हूँ, उसे भी आप जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया तिल पपड़ी बनी है, बनाकर खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। और ये अलग से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं गुड़ के साथ। इस लड्डू की रेसिपी नहीं डाली हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका रेसिपी डाल दूँगी। और एक लड्डू है, ओनली ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, इसमें गुड़ भी नहीं है और शक्कर भी नहीं है। ये सब लड्डू बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी हैं। ये सब लड्डू मैंने ठंड में बना के रख लिए हैं। और ठंडी के सीज़न में गाजर, मूली, अदरक, ये सब तो बहुत ही ताज़ा और फ्रेश मिल ही जा रहे हैं। ये मिक्स अचार गाजर मूली का मैं डाल चुकी हूँ। खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। ये भी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। इन लड्डुओं को आप भी बनाइए, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं, साथ ही सबकी वाहवाही पाएं। इसी शुभकामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्तन स्टैंड के जस्ट बाजू कॉर्नर साइड में मैंने यहाँ कांच का एक सेल्फ लगवाया है, वो भी ज़्यादा चौड़ा नहीं, सिर्फ 4 इंच का, जिसमें मैं रखी हूँ प्रथम पूजी से गणेश जी और कान्हा जी को। ये सबसे ऊपर वाले सेल्फ पे है। जस्ट उसके नीचे सेकंड सेल्फ में मैं यहाँ रखी हूँ चाय पत्ती, शक्कर और ये घी की घिलोड़ी। ये डेली यूज़ होने वाले डब्बे मैंने यहाँ इस तरीके से जमा के रख दिए हैं। ये परमानेंट इसका जगह बन गया है। इसके बाद सबसे नीचे वाले सेल्फ में मैं रखी हूँ 2 कटोदान, एक पापड़ का डिब्बा और एक पैलथन का डिब्बा। कटोदान के डिब्बे को मसाला डिब्बा भी कहते हैं और चमक भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें मैं क्या रखी हूँ। जैसे हमें हमारे किचन में डेली यूज़ होने वाले मसाले जैसे हल्दी, सरसों, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं। धनिया पाउडर, मेथी, तो इसे मैं एक बॉक्स में इस तरीके से जमा के रखी हूँ। इसे कटोदान कहते हैं, चमक कहते हैं या फिर मसाला डब्बा कहते हैं। ये मेरा पहला कटोदान है। अब सेकंड कटोदान को दिखाती हूँ। इस कटोदान में मैं रखी हूँ लौंग, इलायची, काली मिर्च, खसखस, सरसों, बड़ा इलायचा, दालचीनी, खड़े मसाले। इस तरीके से रखने का ये एक फ़ायदा है कि हमें कभी पुलाव बनाना है या मसाले वाली सब्ज़ी बनानी है, छोले वोले कुछ बनाने हैं, तो अलग अलग एक एक डिब्बे को निकाल करके उसमें से सामान निकालने से अच्छा है कि एक ही से सब सामान निकालें, जिससे कि प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं बढ़ेगी, पूरा भरा भरा नहीं होगा, प्लेटफॉर्म खाली रहेगा और सफाई में बहुत आसानी होगी। इसमें आपको मैक्सिमम खड़े मसाले सब मिल जाएंगे, जिससे कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेविंग होगा। तो जब मैं खाना बनाती हूँ उस समय मैं चीज़ों को ढूंढती नहीं हूँ, उस समय मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं उसे मैं निकालती हूँ और बना लेती हूँ। ये पापड़ का डिब्बा, ये है पैलथन का डिब्बा। सो फ्रेंड्स, इस एरिया को मैंने इस तरीके से मैनेज किया है। और ये साइड में ऊपर तरफ प्लाई का कबर्ड है। ये हमारा पहले का बना हुआ है, इसमें दीमक नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसे नहीं तोड़वाया है। और यहाँ पर मैं नए नए ग्लासेस, कप्स, ये सब रखी हूँ। जो मुझे बहुत कम यूज़ होता है वो सबको मैं यहाँ रखी हूँ। और जस्ट इसके साइड में एक और है कबर्ड, इसमें मैं रखी हूँ जो यूट्यूब में काम आते हैं मेरे। बाउल हो गए, चटनी रखने का हो गया, कुछ ग्लासेस हैं, ये सब जो यूज़ होते हैं वो सब मैं इसमें इस तरीके से जमा के रखी हूँ। ये सब मेरे YouTube में रेसिपी में काम आने वाले सब सामान हैं। आपने मेरे चैनल में देखा ही होगा, मैं इन सब चीज़ों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ये है लेफ़्ट साइड का प्लेटफॉर्म, इसमें मैं चीनी मिट्टी के बर्तन में मैं रखी हूँ,
अलसी का अचार, इस बरनी में रखी हूँ नमक, उसमें रखी हूँ सी सॉल्ट। ये मुझे बेहद पसंद है, इसे मैं इस तरीके से यहाँ रखी हूँ। और अब आते हैं प्लेटफॉर्म के जो साइड की दीवार है, उसमें मैंने क्या किया, कैसे अपने सामान को व्यवस्थित रखी, चलिए देखते हैं। मेरे पास डिब्बे काफ़ी ज़्यादा थे और उसे मुझे किचन में सेट करके रखने थे। इस तरफ के कबर्ड में पूरे दीमक लग चुके थे, तो इसे हमें तोड़वाना पड़ा। फिर मैंने इस लाइन पे 4 इंच का ग्रेनाइट का पत्थर लगवाई, कुछ इस तरीके से सेट की। ये मेरे घी के डब्बे हैं और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो भी सामान रखो सब अच्छे से दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये देखिए, बस्तर की फेमस तिखुर। ये हमारे बस्तर का फेमस तिखुर, ये बस्तर में पाया जाता है और ये प्योर ग्लूकोस है। व्रत में इसको तिखुर की चक्की बना के भी खाई जाती है और इसका शरबत भी पिया जाता है। ये देखिए, निकालने में आसानी है, रखने में आसानी है। अलग अलग प्रकार के दाल, मटर, और ये एक एक करके खाली होते गए और मैं इसमें सेट करके इस तरीके से जमा के रखी हूँ। जब एक प्रकार के एक साइज़ के डिब्बे जब हमको मिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, उसमें जमाने में, सजाने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आपको? ये सेकंड नंबर का कांच का सेल्फ, एक्चुअली ये कांच कबर्ड में लगे हुए थे, दीमक की वजह से हमने कबर्ड को तोड़वा दिया, कांच को निकाल लिया। लेकिन मुझे 12 इंच का चौड़ा कांच नहीं लगवाना था कि सामने में जो चीज़ रहता है वो दिखता है, पीछे के आइटम कुछ दिखते नहीं हैं और उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। कई बार हमें चीज़ें दिखती नहीं हैं, ये प्रॉब्लम होती थी मेरे यहाँ पहले। तो मैं 12 इंच चौड़े कांच को कटवा कर 4 इंच के 3 सेल्फ बनवा लिए, इस तरीके से दीवार में फिट करवा दी। मेरे पास जो छोटे बड़े डिब्बे के साइज़ थे उसके हिसाब से मैं इस तरीके से कांच को सेट करवा के रखवा दी। मेरे यहाँ एक दिक्कत होती थी कि सही समय पे अर्जेंट रहता था और वो चीज़ कभी हम ढूंढते थे तो मिलती नहीं थी। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हर चीज़, जो चीज़ है मेरे घर में, सब चीज़ अच्छे से दिख रहा है और सही समय पे मेरे को वो काम आ जाता है। ये देखिए, नींबू का शहद, अदरक का पाउडर और ये ड्राई चटनी जिसे हम लोग भुरका कहते हैं, ये तो भाई किचन का राजा है। भुरका की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप इसे नहीं बनाए हैं तो इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए तो मुझे एक गाना याद आ गया, तारीफ करूं क्या इसकी। सो बना के देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरी कॉफ़ी की शीशी। कॉफ़ी तो हमने पी करके ख़त्म कर ली और उसकी शीशी को मैंने धो करके इस तरीके से जमा करके इस तरीके से सेट कर दिया। ये दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक साइज़ के शीशी डिब्बे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, हॉर्लिक्स के ये डिब्बे, ये कुछ टेट्रा पैक के डब्बे हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छे से बंद हो जाते हैं और इसमें अंदर में चीज़ों में नमी नहीं आती है। और अब इस लाइन में अब मैं बड़े बड़े डिब्बे इस तरीके से जमा के रखी हूँ। और ऊपर के ये 2 खंड में मैंने 8 इंच का मार्बल का पत्थर लगवाई हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े साइज़ के डिब्बे तो थे, उसे भी मुझे सेट करके रखना था। सो मैंने 2 लाइन मार्बल पत्थर के इस तरीके से लगवा दी और एक लाइन से सभी मेरे बड़े बड़े डिब्बे इस तरीके से मैंने जमा के रखे। ये तेल का डिब्बा, हल्दी, मेथी बड़ी, सिरौड़ी, अचार, मिक्सचर के पैकेट, चावल आटा, ये बिजौरी उड़द दाल की, यहाँ अलग अलग कलर के छोटे छोटे टिफ़िन के बॉक्स, एक साइज़ के डिब्बे। इन डिब्बों को रखने के लिए मैंने 4 इंच का चौड़ा कांच का सेल्फ लगवाई, क्योंकि मुझे लाइन से एक एक ही डिब्बे रखने थे, इसलिए 4 इंच चौड़ा कांच को लगवाई। ये डिब्बा मुझे मेरे बेटे ने गिफ्ट किया। इसमें 3 साइज़ है, बड़ा, मीडियम और छोटा। ये 18 डिब्बे का सेट है मेरे लिए, तो ये बहुत ही शानदार गिफ्ट है। इधर भी देखिए, एक साइज़ के डिब्बे इस तरीके से जमाई हूँ, निकालने में आसानी, रखने में आसानी, हर एक चीज़ अच्छे से दिख रहा है, कहीं कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बहुत चौड़ा भी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर में दीवार में इस तरीके से बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। मार्बल पत्थर और कांच लगवाने में ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इस एरिया में प्लाई के कबर्ड बने हुए थे जो कि दीमक के कारण पूरे ख़राब हो चुके थे, इसलिए उसे तोड़ करके
इस तरीके से मैं सेट की और कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन। और एक ज़रूरी बात, जब यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल्फ लगाने की बात हुई, यहाँ मैंने 3 इंच नीचे में जगह छोड़ा ताकि हम प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर सकें। ये देखिए हाथ अच्छे से अंदर जा रहा है और अच्छे से ये सफाई हो जाएगी, जिससे कि हमारा प्लेटफॉर्म रोज़ अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा। ये देखिए, सारे लोग मुझसे पूछे कि आप इतने सारे डब्बे को कैसे साफ करते हैं, कैसे आप इसे अच्छे से रखते हैं। उसका यही एक जवाब है कि मेरे पास जैसे ये डब्बे खाली हो गए हैं तो इसे मैं धो दूंगी और इसके बाद फिर से नया इसमें सामान रख दूंगी। पहला, और दीपावली से पहले जब हमारे यहाँ किचन में सफाई होती है तो ये सारे डिब्बे सब निकलते हैं और पूरे धूप में सुखाती हूँ मैं इन चीज़ों को, और बाकी ये सब डिब्बे धुलते हैं अच्छे से और इसे इस तरीके से रख देती हूँ जमा करके। मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। एक ये घर घर में सबकी प्रॉब्लम रहती है कि चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? जब हम किसी चीज़ को अच्छे से नहीं देखते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वो पीछे रह जाता है और ध्यान हम नहीं दे पाते हैं तो वो रखे रखे भी कई बार कीड़े लग जाते हैं। और दूसरा ये कि हमको जितनी ज़रूरत है उतना मंगाएं और उसे आप अच्छे से पैक करके डब्बे में अच्छे से रखिए, वो कीड़े नहीं लगेंगे। जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है या कम ज़रूरत है उसे कम मंगाइए, जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से आप मंगाइए। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें आपका खपत भी हो जाएगा, चीज़ों में कीड़े भी नहीं लगेंगे और बहुत अच्छे से आपका इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। ये देखिए मेरे दाल वाले सेक्शन हैं। ये हो गया चना दाल, मूंग दाल, छिलका वाला मूंग दाल, मसूर दाल, इस टाइप का। ये सब दालें मुझे ज़्यादा नहीं लगती है, इसलिए मैं 1-1 किलो ही मंगा के रखी हूँ। सब दालों की मुझे रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में मंगाया है। जितना मेरे घर में जो चीज़ की आवश्यकता है, जो चीज़ मेरे को ज़रूरी है, वो सब चीज़ मैं मंगाती हूँ और इस तरीके से जमा के रखती हूँ। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, उसको मेंटेनेंस नहीं, जितना मैं कर पाती हूँ बस मैं उतना मंगाती हूँ। एक मेरे घर ये प्रॉब्लम होती थी कि सही समय पे चीज़ें दिखती नहीं थी, कहाँ है वो अचानक समझ नहीं आता था। वो चीज़ अब यहाँ पर समाप्त हो गई। अब मेरे यहाँ हर चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगी, दिख जाएगी अब। तो यहाँ पर मैं अपने इस मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो फ्रेंड्स, किचन को मैंने इस तरीके से मैनेज करके रखा है। किचन के सही मैनेजमेंट से समय बचता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अपने आप में बहुत खुशी होती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। आप सबका आशीष और स्नेह इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखना। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर दें। Thank you for watching.